कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपके सामने, सारे तो नहीं हो पाएंगे हाँ, बट कुछ प्रश्न आपके सामने अभी मैं दिखाऊंगा कि जो टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हो उससे आपको चीजें याद हैं कि नहीं, आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें हमको देखनी है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप 6 to 10 या 11, 12 साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोशन आप सब क्यों? क्योंकि भाई इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी पहले ही 4 लेक्चर पढ़ रखे हैं, जहां पे अल्कोहल फिनॉल ईथर का एकदम बेसिक पढ़ा है हमने, फिर अल्कोहल बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और फिनॉल का वन शॉट, ये सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। अब हम शुरू करेंगे क्या? तो सर ईथर बनाने की विधि, जिसमें सबसे पहला आपका नेम रिएक्शन है जो कई बार पेपर में पूछा हुआ भी है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। सर ये विलियमसन संश्लेषण क्या है? बहुत सीधा, बहुत सरल सा रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक बार पहले जितने बच्चे देख रहे हो भाई एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिप्लाई कर दो कि आपको आवाज और स्क्रीन क्लियर है, आवाज और स्क्रीन क्लियर है। और एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि भाई जैसे ही ईथर का पोर्शन आधे घंटे में आपका खत्म होगा उसके बाद हम ये जज करने वाले हैं कि आप जितना पढ़े हो अल्कोहल फिनॉल ईथर में उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन आपको तैयार हुए हैं या आप अभी एकदम पूरे निल हो, 0 सन्नाटा हो। ये अभी हम आधे घंटे के बाद हमारा ये जजमेंट चालू हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ रखा है, कि यानी खाली आप आ रहे हो, क्लास कर रहे हो, चले जा रहे हो, ये वाला सीन है आपके साथ, या जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है और उसके बाद आप जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए, लगभग 400 बच्चे हमारे साथ हैं, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए यहां पर बात करेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में। तो बेटा इस विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या है, बहुत ही सिंपल सी अभिक्रिया है। क्या होता है, यहां पे अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या? सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ईथर प्राप्त होता है, उसके बाद लिख लेंगे इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। सर विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। अब दिमाग में हमारे चल रहा है सर ये सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड किसको कहते हैं? तो बेटा 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 यहां देखो, किसे कहते हैं? RONA कहलाता है सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी अभिक्रिया हमको करानी है एल्किल हैलाइड यानी RX के साथ। जैसे ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं बेटा, ये आपका क्या बना लेता है सर? ईथर बना लेता है, ROR प्लस NaX। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है सर? इस अभिक्रिया में ये वाला Na इस वाले X के साथ
क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी पे एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने ले लिया यहां पे C2H5ONA, तो सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, C2H5ONA लिया, और यहां पे हमने क्या ले लिया, C2H5 ले लिया, या CH3 ले लिया, CH3 ले लिया, ठीक है। और जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे आपको समझ में आ रहा है क्या होगा सर, ये Na और Cl NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा सोडियम क्लोराइड, और यहां क्या बन जाएगा सर, यहां बन गया C2H5OCH3, C2H5OCH3 क्या क्या था सर, ये सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ये क्या है सर, ये है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन अभिक्रिया किया, क्या बना लिया, देखिए C2H5OCH3, तो एक तरफ एथिल है एक तरफ मेथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, और IUPAC क्या हो जाएगा बेटा, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब आप कहोगे सर ये IUPAC कैसे लिख रहे हैं, ये सारा इसके जो पहला लेक्चर है वहां पे आपको बताया जा चुका है कि आप कैसे IUPAC लिखोगे, सबका, अल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर का, सबका IUPAC, सबकी समावयवता, ये मैंने पहले ही लेक्चर में क्लियर करा रखी है। क्लियर है? तो भाई यहां पर पहला विलियमसन संश्लेषण क्लियर हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? देखो एकदम सिंपल सा है, सोडियम एल्कोक्साइड लेना है, इस सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो हैलोजन और सोडियम सोडियम हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और ROR मिलके आपका क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा। ये फॉर्मेट हो गया, और इस फॉर्मेट पे ये एक एग्जांपल अभी हमने रैंडम प्रैक्टिस कर लिया। क्लियर है बेटा? जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं, और यस सर क्लियर है, और जितने बच्चे देखो जिनको ये समस्या सर कैसे क्या, तो अभी हम इसके बाद देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको समझ में आएगा। अच्छा, हमें बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, हमको जितना सर बता रहे हैं बस उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना है, आपको एकदम मस्त नंबर मिल जाएगा पेपर में, क्योंकि पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ऐसे नहीं कि अपने मन से जो पढ़ाया हूं वो दे रहा हूं कि भाई अच्छा पढ़ाए हैं, बताएंगे, बच्चे समझेंगे, कहेंगे वाह सर जो पढ़ा रहे वही क्वेश्चन है, लेकिन जो पढ़ाया गया है वो क्वेश्चन कैसे 24 में पूछा है, कैसे 25 में पूछा है, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। भाई एक बार लाइक और शेयर करते हुए रिप्लाई करेंगे। यहां पे दूसरा है